नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, लाइफ में पॉजिटिव हैंड भी होते हैं, नेगेटिव हैंड भी होते हैं। कुछ लोग नेगेटिव हैंड जब भी आता है ना तो घबरा जाते हैं, अरे हमारी ज़िंदगी में अब आके कुछ सही नहीं, कुछ सही नहीं है। वो इस तरीके से सोचते हैं। कुछ हाथ ज़िंदगी में स्ट्रगल करते हुए आते हैं और कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करते हुए जाते हैं। यानी ज़िंदगी जब से शुरू हुई थी और तब से वो लास्ट दम तक स्ट्रगल करते रहते। लेकिन इनको हम किस तरीके से समझें। मैं टीचिंग पामिस्ट्री में एक हाथ लेके आया हूँ, ये वैसे आएगा 14 तारीख को, ठीक है। लेकिन ऐसे फीमेल, ये फीमेल हैं, इनको ना इस जगह पर रिश्ते ओके कर देना चाहिए। ये ओके कर दो। ये सोच के बैठी हैं कि ये जो रिश्ता इनका अभी आया है, क्या ये मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोई या दूसरे रिश्ते की तरफ जाऊं। मैंने कहा इसे एक्सेप्ट करो, यहां से आपको टेंशनें शुरू हैं। और अगर यहां दूसरा शादी का आप दूसरा रिश्ता इससे भी गंदा आएगा, फिर आप शादी ही नहीं करना चाहोगे। फिर आपका लाइफ में इस जगह पर एक रिश्ता आएगा, ये भाई का भी है, आपका भी है। यहां पर फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, फिर आपकी लाइफ जो होगी स्ट्रगल वाली जाएगी। ये जो समय है आपका, ये है 36 से 37 साल के बीच में, यहां तक परेशानी है। तो अब आप देखो, ये तो मैंने कहा यहां तक है, तो इसका मतलब केवल यहां पर यहां तक नहीं है, ये तो शादी से रिलेटेड चीजें हैं। लेकिन आपकी लाइफ में कहां कहां पर आपको हर जगह दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये देखो। वो तो एनालिसिस देखिएगा। मेरा मेन कंसर्न है आपको एक चीज समझाने का। कुछ लोग नेगेटिव हाथ लेकर आते हैं, तो यहां ये नहीं सोचना, यहां ये सोचना है मेरा पति मेरा है, अब मुझे एडजस्ट करना है। समझते रहो। ऐसे लोगों को क्या सलाह देता हूं, ऐसे जो नेगेटिव है, जो भी चाहोगे जिंदगी में ना वो मिलेगा ही नहीं। ये नौकरी चाहती हैं, नौकरी नहीं मिलेगी। बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में दिक्कत। अब यहां पर ये बीएड कर रही हैं, समझते रहो, बीएड करना और एक छोटा मोटा कोई कोर्स करना, ये तो इनकी शादी दूसरे जिला में होगी। और ये साइन जो है, ये इनके बीएड का कुछ करने का ये आया, इसलिए ये वाला एक टारगेट, ये जो है इसमें दिक्कत आएगी। और ये जो साइन है इनके भाई का है, भाई से रिलेटेड ठीक रहेगा, लेकिन ये एक तरक्की का साइन भी है। तरक्की का मतलब ये है कि ये जो पेपर देंगी ना, इसमें एक्सपेक्टेशन, मैं दूसरे लोगों को क्या कहता हूं कि पेपर अगर आप गवर्नमेंट जॉब का दे रहा हूं, पूरी तैयारी करना, 4 घंटे पढ़ते हो तो 6 घंटे। अब मैं यहां पर मना कर रहा हूं। मैं इनको ऐसे में कहूँगा, सरसरी तौर पर ये पटवारी का या किसी और का पेपर देना चाह रही हैं। मैंने कहा ऐसा करना, एक दो जो भी होते हैं ना, कोई तैयारी ज़्यादा करने की जरूरत ना, इस पर एक्सपेक्टेशन रखना, कुछ भी मत रखना। देखो निकल जाएगा। कुछ भी नहीं रखोगे तो ही निकलेगा। और जिस पर भी एक्सपेक्ट करोगे आप लाइफ में, मेरा पति अच्छा है, नहीं मिलेगा। मुझे नंद से बना के रखनी है, नहीं बनेगी। मुझे सास से बना के रखनी है, नहीं बनेगी। सास मेरी अच्छी मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी। मैं श्योर हूं, ठोक बजा कर कह सकता हूं, ऐसे हाथों को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलना है। आप पहले ही एक्सपेक्ट लगा के बैठे हो कि मुझे तो ज़्यादा, मुझे पता है कि मेरी लाइफ में ये मेरी सास और इससे नहीं बनेगी। अब आप पहले ही बता, यहाँ उल्टा चल रहे हो, तो आप अपने आप को स्ट्रांग कर रहे हो। और उसमें से कुछ चीज़ें आपको थोड़ी बहुत अच्छी मिल जाएंगी, तो आपको, आपका माइंड जो होगा ना, वो स्ट्रांग होने की वजह से झेल लेगा। और अगर सॉफ्ट कॉर्नर रखोगे, फिर खराब रहेगा, खराब रहेगा। ये 31 से 32 में यहाँ ट्रांसफ़र है, उसकी वजह से आप देखो जहाँ वो जाते हैं आपका करियर खराब हो जाता है। अब ये तो यही साइन तो सारे चल रहे हैं। आप देखो भाइयों से रिलेटेड है कि सर मेरे जो भाई हैं वो आपस में मिलकर रहेंगे, प्रॉपर्टी में कोई विवाद तो नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा भाई, आपके ससुराल पक्ष में भी होगा, आप में भी होगा, और आपकी उनकी वाइफ के कारण होगा। आप कहोगे भाड़ में जाए, मुझे रिश्ते चाहिए, मैं प्रॉपर्टी नहीं लूँ। मैंने कहा क्यों नहीं लोगे, लो, ये बन रही है प्रॉपर्टी आपकी।
लो। अदरवाइज आपकी लाइफ में याद रखना, ये लाइफ लाइन है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअल में यहां से शुरू हो गई है आपकी 42-43 से बीमारी। लेकिन यहां जब ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये रेखा आएंगी, नीचे आएंगी, यहां आएंगी, ये टेंशन, यहां कोई टेंशन नहीं होगी, यहां पर आपकी सेहत कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहां के बाद ये फिर शुरू हो जाए, यानी आप अपनी लाइफ में दिक्कतों का सामना करोगे। अब जैसे जैसे यहां पर नीचे की तरफ साइन आते हैं, देखो ये नीचे की तरफ आया है, ये नीचे की तरफ आया है, 29-30 साल, ये 31-32 साल, तो यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी। तो देखो याद रखना, जब भी लाइफ लाइन के ऊपर नीचे 3 रेखा बना रखी है और नीचे भी एक स्क्वायर बना रखा है, कोई डर वाली ज़्यादा बात नहीं होती है, लेकिन वो इंडिकेशन दे रही है ये खत्म, अब झेलना पड़ेगा। सेहत यहां डाउन रहेगी, टेंशनें रहेंगी, डिस्टरबेंस रहेगी। ये कोई पाम रीडर नहीं बताएगा आपको कि इस तरीके से पामिस्ट्री को किया जाता है। ये आपकी भाग्य रेखा है, इसमें कितना आपको डिस्टरबेंस है यहाँ पर, ये कुछ डिस्टरबेंस आप अपनी लाइफ में अपने परिवार की तरफ से, क्योंकि आपको पता नहीं था कि मेरी लाइफ में कितनी स्ट्रगल लिखी है। आप सोच रहे हो शायद ये रिश्ता तो छोड़ के अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, मैंने कहा मिलेगा ही नहीं और गंदे मिलेंगे। बेटर है इसको एक्सेप्ट करो, इसे एक्सेप्ट करो। अब देखो कुछ लोग तो ये जैसे हैं, ये तो मेरी बात मानती हैं, ठीक है, इन्होंने कहा सर बिल्कुल फरवरी में ही वो हो रहा है, अभी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, शादी भी वहीं से हो रही है, इन्हें पता है, ये मेरे वीडियोस भी देखती हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं, मैं दिखाता हूं। एक व्यक्ति हैं, 2 नवंबर को इन्होंने, ये बाहर रहते हैं, समझते रहना, 2 नवंबर को इन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया और मैंने इन्हें बैंक डिटेल दी। इन्होंने कहा डन इन योर बैंक अकाउंट। मैंने कहा मेरे में तो नहीं आई है। मैंने कहा स्क्रीनशॉट दो, अगर आपने एनईएफटी कराई है 3 से 4 घंटे लगते हैं, या आईएमपीएस में इतना लगता है, क्या है, कह रहे वो अलाउ नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी, कोई 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन कुछ नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ये था कि इनका। तो मैंने इनसे क्या करा, मैंने कहा वेयर इज योर पेमेंट, आइदर यू न्यू द पेमेंट वॉज फेल्ड, आप जानते थे कि पेमेंट आपकी जो है फेल्ड हो गई है, और यू वर लाइंग, आप झूठ बोल रहे थे, बट वाई, क्यों, that is why I am demanding UTR number for verification screenshot. People lying, sometimes they have submitted the fees but at last they did not. From 2nd November to 9 November, no bank will delay. Anyway, thanks for contacting, in future you don't do with anyone. तो कुछ लोग हैं ऐसे जो कि ये सोचते हैं कि हम ऐसे भी उल्लू बना सकते हैं। बहुत तरीके के लोग हैं। कुछ लोग ज्यादा इरिटेट करते हैं, उसमें मुझे फिर ब्लॉक करना पड़ता है। अब ये देखो, सीधा हाथ दे दिया कि मेरे को ना, मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं, कोई नहीं कि सर आपकी पेमेंट कितनी है, ये पेड सर्विस है, इसका प्रोसेस बता दो, कोई मतलब नहीं, देना ही नहीं चाहते। ये देखो, मैंने कहा पेड सर्विस है, सर नहीं मैं 18 साल का हूँ, ये हूँ, मैंने अपने बड़े पापा को खो दिया है, अब आप बताओ। मैंने कहा नो नो सर, थोड़ा सा बता दीजिए, मैसेज नहीं करूँगा, बाद में तंग नहीं कर। इतना इरिटेट, इतना इरिटेट, इतना कि करना ही पड़ा ब्लॉक, करना ही पड़ा ब्लॉक। बहुत लोग हैं। एक और थे, आज से 2 साल पहले, मेरे बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है, एक क्वेश्चन तो बताना है आपका क्या जाता है, क्या जाता है आपका, ब्लॉक मारा है, बड़ा तंग करा, बड़ा तंग करा, बड़ा तंग करा। अभी एक एनालिसिस हुआ है एक व्यक्ति का, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी लाइफ में मेरे से लिखते हैं कि सर मैं आपको 500 रुपये दूंगा, आप मुझे कंफर्म कर दो और बाकी पेमेंट जो है बाद में दूंगा। मैंने कहा आप मेरे हिसाब से चलोगे, अपने हिसाब से चलोगे?
और कुछ लोग ऐसे आते हैं, सर ऐसा है अभी तो मेरे पास कोई पैसा नहीं है, समझते रहना, कोई पैसा नहीं है, जब कभी मेरे पास मेरा फ्यूचर, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, क्वेश्चन करोड़पति के हैं, पैसा 1 रुपया नहीं है, समझते रहना, और जब मैं मेरे पास स्टेटस अच्छा हो जाएगा आपकी फीस लौटा दूंगा, मैं फीस तब दे दूंगा। फ्यूचर पता करना चाहते हैं, होटल में जाकर करो ना, आप खाना खाओ तो करो पहले कि खाना दे दो भैया आप हमें, हम बाद में पैसे देंगे जब कभी होगा। फिल्म देखते हो तो ऐसे ही करते हो क्या? मूवी देखने सिनेमा हॉल में ऐसे ही करते हो? तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस ट्रेंड पर चलते हैं। तो मैंने ये भी कहा कुछ लोग मेरी बात मान भी लेते हैं। अभी एक बिल्डर वाला आया था, मैं बिल्डर हूं और मेरा जो है 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी फंसी हुई है, हर पास्ट मैच हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो मेरा घर कब बनेगा? जो जिसके पास 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी हो अपना घर ना हो, सारी प्रॉपर्टी फंसी हुई है बैंकों के पास, सब कुछ फंसा हुआ है। मैं जब बता रहा हूं ये यहां फंसा हुआ है, यहां पर ये करोगे, यहां पर ये करोगे, निकालने की कोशिश करोगे नहीं निकलेगा, ये करोगे, ये इतने साल है। सर नेगेटिव हाथ बताया आपने तो, मेरा नेगेटिव हाथ बताया, ये क्या मतलब है? मैं तो रीड कर रहा हूं भाई, मैं तो रीड कर रहा हूं। तो यहां पर वो लोग जो अमीर हैं वो मेरी बात नहीं मानते हैं, वो सोचते हैं अरे मैं तो शहंशाह था, शहंशाह था। एक और व्यक्ति पंजाब के थे, उन्होंने मेरे से एनालिसिस कराया, तो मैं उनसे ये कह रहा था इस जगह पर ये हुआ है, तो कह रहे हैं हाँ वो तो प्रॉब्लम चलती रहती है बिजनेस में। अच्छा अच्छा, मैं तो शहंशाह था। मैंने कहा अब तो रोड पट्टी हो क्या ना, मैंने कहा पीछे देखना छोड़ दो, अब देखो जिंदगी में क्या है। मैं तो शहंशाह था। तो वो लोग नहीं मान सकते, वो पीछे ही देखते हैं, वो पीछे ही देखते हैं। मैंने कहा आपको बताया आपका कब समय बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, अब नहीं है तो नहीं कह रहा ना। वो खुश होते हैं दूसरे लोगों के साथ। तो हर तरीके का आदमी होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।